एक समय की बात है। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था जो अक्सर लकड़ियां काटने जंगल को जाया करता था। एक दिन उसके 5 साल के छोटे बच्चे ने उसको जंगल में जाने के लिए जिद करने लगा, तो पिता भी उसे जंगल घुमाने के लिए लेके चले गए। जब वो जंगल घूम रहे थे तो उन्होंने अजीब सा नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी एक बच्चे को जन रही है। उन्होंने वहीं खड़े होकर वो दृश्य देखा और उनको वो बच्चा इतना पसंद आया, इतना प्यारा लगा कि बच्चा रोज जंगल में आने की जिद करने लगा। अपने बच्चे की जिद मानते हुए लकड़हारा उसे रोज हिरण के बच्चे के पास लेके आ जाया करता था, जहाँ पर वो उसके साथ खूब खेलता, उसको खाने को चारा, पीने को पानी देता और हिरण को कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लकड़हारा उसे वापस घर पे छोड़कर लकड़ी काटने को जंगल में निकल जाता। इसी तरीके से रोज वो कुछ देर के लिए अपने बच्चे को जंगल में लेके आने लगा। इसी तरीके से उसकी देखभाल करते, उससे प्यार करते कई दिन गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा अपने बच्चे के साथ हिरण के पास आ रहा था तो उन्होंने एक अजीब सी घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा शेर जिसने हिरण के बच्चे के ऊपर धावा बोल दिया। हिरनी ने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की पर शेर उसे घसीटता हुआ सीधा जंगल की ओर ले गया। यह देखकर लकड़हारे का बेटा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो लकड़हारे ने बताया कि शेर मांस खाते हैं और वो इसी तरीके से अक्सर हिरण का शिकार करते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। कई दिनों तक तो लकड़हारे के बेटे ने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन अचानक से अपने पिता से बोला, आप मुझे भी अपने साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए लेके चलो। पिता ने उसे समझाया कि तो अभी छोटा है, पर बहुत ज़्यादा जिद करने के कारण लकड़हारा मान गया और वो रोज अपने बच्चे को लकड़ी काटने के लिए जंगल में ले जाया करता था और जो भी पैसा वो कमाता उसमें से 5 रुपये अपने बच्चे को दे दिया करता था। इसी तरीके से 10 साल गुजर जाते हैं और लकड़हारे का बेटा 15 साल का हो जाता है। एक दिन वो अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी आप आँख बंद कीजिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जैसे वो लकड़हारा आँख खोलता है तो वो देखता है उसके सामने रिवॉल्वर पड़ी है। वो देखकर चौंक जाता है और अपने बेटे से पूछता है कि ये क्या है। तो लकड़हारे का बेटा बताता है कि मैंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है उससे मैंने एक रिवॉल्वर खरीद ली है। इस बंदूक से मैं उस शेर की हत्या करूंगा जिसने हिरण के बच्चे को मारा था। यह सुनकर लकड़हारा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने बेटे को पास में बिठाया और समझाया कि बेटा तूने एक पहलू तो देख लिया पर दूसरा पहलू तो कहानी का तूने देखा ही नहीं, जो मैं आज बताऊंगा। सालों पहले जहाँ पर मैं लकड़ी काटने के लिए जाया करता था वहाँ पास ही में गुफा थी। गुफा में एक शेरनी रहती थी जिसने 4 खूबसूरत से बच्चे जने। वो उससे बड़ा प्यार करती थी और उनको बड़ा देखभाल करती। उन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाती। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे उनकी निर्भरता दूध पर खत्म होने लगी। अब उन्हें पेट भरने के लिए मांस की जरूरत थी। जब बच्चे सो जाया करते थे तो शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए जाती। कई दिनों से शिकार ना करने की वजह से शेरनी की शिकार करने की क्षमता घट गई। इस वजह से कोई भी जानवर आसानी से उसका शिकार बन नहीं पाता था। उसके बच्चे हर रोज इस इंतजार में रहते कि आज तो उसकी माँ कुछ खाने के लिए लेकर आएगी और शेरनी हर रोज खाली हाथ ही आती थी। इसी तरीके से कई दिन गुजर गए और शेरनी के 2 बच्चे भूखमरी के कारण ऐसे ही मर गए। अन्य 2 बच्चों को बचाने के लिए शेरनी को हर हाल में शिकार लाना ही था, इसलिए अपनी जान भी जोखिम में डालकर शेरनी शिकार को चली। बहुत ढूंढने के बाद शेरनी को हिरण का बच्चा नजर आया और उसे शिकार की संभावना नजर आने लगी। उसे शिकार बनाने के लिए शेरनी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस चक्कर में हिरण के बच्चे की मां ने उसे सींग से कई सारे घाव लगा दिए, पर शेरनी ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसको अपना शिकार बना ही दिया। शेरनी हिरण के बच्चे को घसीटता हुआ सीधा अपने बच्चों के पास लेके आई, जहाँ पर उसके बच्चों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया और इस तरीके से एक माँ ने अपनी जान भी जोखिम में डालकर अपने बच्चों को बचाया। ये वही शेरनी है जिसने उस दिन हमारे सामने हिरण के बच्चे को मार डाला था। अगर तुम्हें कहानी का दूसरा पहलू पता होता तो तुम उस गलतफहमी को लेकर बैठते ही नहीं और इतने सालों में जहाँ पर तुमने बदले की भावना में समय गंवा दिया, अपने विकास में लगाते तो आप आज तुम पता नहीं कहाँ होते। दोस्तों हमारी ज़िंदगी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम कई बार दूसरों को गलत समझ लेते हैं और इसी गलतफहमी में बैठे रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके घर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खड़ूस है, वो घमंडी है। हो सकता है वो आपके साथ सहज ना हो या फिर उसके पास ज़्यादा बातें करने के लिए ना हो, इसका मतलब वो बुरा नहीं। इसी तरीके से हम जिंदगी में कई सारी गलतफहमी पा लेते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंट, कोई सोच बनाने से पहले दूसरा पहलू देख लेना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।